हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने को रिजल्ट यूज करना पड़ेगा डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का। और डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक, तो फ्रॉम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। और डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है अपने पास? समेशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n एफ आई माइनस पी आई डॉट वेक्टर और ब्रैकेट बंद डेल आर आई इक्वल टू 0। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। ये है अपने पास डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल जो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या जाएगा? i इक्वल टू 1 to n, यह आ जाएगा एफ आई डेल आर आई वेक्टर और इक्वल टू p को इधर ले आओ तो यह आ जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट वेक्टर डेल आर आई। और हाँ ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए अपने को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा एल एच एस। ठीक है, समेशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n और एफ आई को तो एज इट इज रखा। और डेल आर आई क्या है अपने पास? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो रिजल्ट है हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू यूज करेंगे। और ये क्या है? ये है करली आर आई बाय करली क्यू के डेल क्यू के और आगे समेशन की वैल्यू 1 से 1 आई का तो यूज कर लिया हमने, तो के इक्वल टू 1 to n। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक समेशन और आ जाएगा यहाँ पे k इक्वल टू 1 to n और करली आर आई बाय करली क्यू के डेल क्यू के। ठीक है, अब दोनों समेशन को एक साथ लिख लेते हैं, समेशन और ये है एफ आई, इस टर्म को इसके साथ लिख लेंगे करली आर आई बाय करली क्यू के। अब एक साथ क्यों लिखा ये भी समझ आ जाएगा अभी आपको। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है अपने पास जनरलाइज फोर्स की। ये वैल्यू किसकी है? जनरलाइज फोर्स की, जो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने लिखा क्यू जे क्या है? जनरलाइज फोर्स है। और इसकी वैल्यू क्या थी? एफ आई और समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, ये था एफ आई करली आर आई बाय करली क्यू के। ये क्या था अपने पास? जनरलाइज फोर्स। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा तो समेशन इक्वल टू के इक्वल टू 1 to n और इसको हमने लिखा क्यू जे और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज डेल क्यू के। ठीक है, अब क्यू जे की वैल्यू क्या है? क्यू जे की वैल्यू है अपने पास समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n और ये था एफ आई करली आर आई बाय करली क्यू के। ठीक है, और साथ में ये भी बता देते हैं कि जो क्यू जे है ये क्या है? जनरलाइज फोर्स है। ठीक, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का तो यहाँ पे सोल्व कर लिया। ये वाली है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। इसका आगे यूज करने वाले हैं। 3 को उठा के कहाँ पे रखेंगे? 2 के यहाँ पे रखेंगे। पर पहले इसकी राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद रखेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? उठा लो राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को अगर उठाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास, हमने लिखा
RHS राइट हैंड साइड, और ये है अपने पास समेशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n, और ये है पी आई डॉट, और इसके ऊपर है वेक्टर, और साथ में क्या है डेल आर आई, डेल आर आई। तो P क्या है यहाँ पे, P अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव। अब यहाँ पे V के ऊपर P का भी डेरिवेटिव है, तो P के ऊपर भी डॉट है, मतलब इसका भी एक टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे V के ऊपर भी क्या आएगा, एक डॉट आएगा, एक डॉट पहले से है तो यहाँ पे डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, डेल आर आई की भी वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, K इक्वल टू 1 to n, और समेशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा MI RI डबल डॉट। ठीक है, P की वैल्यू रखी, डेल आर आई की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा करली आर आई बाय करली क्यू के डेल क्यू के। ठीक है, और अब हमने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, ये जो दोनों टर्म है मैं इनको एक मान लेता हूँ। ठीक है, समेशन आगे एज इट इज, K इक्वल टू 1 to n, समेशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n, और MI को रखा हमने यहीं पे ब्रैकेट RI डबल डॉट, और करली RI बाय करली क्यू के ब्रैकेट क्लोज डेल क्यू के। ठीक है, अब हमने जो ये एक क्वांटिटी मानी है, मैं इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर निकालने की कोशिश करता हूं, मतलब इसकी वैल्यू निकालने की यहाँ पे कोशिश करता हूं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पे d/dt। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये लिखा RI डॉट और करली RI बाय करली क्यू के। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये वाला अपने पास क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव RI डबल डॉट। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट इज करली RI बाय करली क्यू के। ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज RI डॉट। ठीक है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव d/dt और करली RI बाय करली क्यू के। ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो इसकी वैल्यू चाहिए, ये रही ये वाली टर्म, इसको तो यहीं रखता हूं, इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा RI डबल डॉट करली RI बाय करली क्यू के, ये टर्म एज इट इज यहाँ पे d/dt RI डॉट। ठीक है, और करली RI बाय करली क्यू के, इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, डेरिवेटिव कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा। अगर मैं d/dt को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R के ऊपर एक डॉट मिल जाएगा, तो अंदर ले जाओ इसको RI डॉट, और ये आ जाएगा करली RI डॉट बाय करली क्यू के। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो करते हैं फिर पुट, दोनों समेशन आगे एज इट इज, I इक्वल टू 1 to n, K इक्वल टू 1 to n, आगे क्या है अपने पास MI रखा एज इट इज, ये वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू ये रही है अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर A बोल देते हैं। ठीक है, तो A को कहाँ पे पुट कर दे, 4 के अंदर पुट कर दे, तो ये आ जाएगा अपने पास d/dt, ये वाली टर्म RI डॉट और करली RI बाय करली क्यू के, माइनस करली RI डॉट, और ये भी एज इट इज लिख दो, करली RI डॉट बाय करली क्यू के। ठीक है, और इनटू में क्या है, डेल क्यू के, ये इतनी तो क्या है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, इनटू में ये वाली टर्म है तो डेल
क्यू के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है अगर मैं इसको ऊपर नीचे, अगर मैं ऊपर नीचे इसका टाइम डेरिवेटिव कर दूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसी स्टेप में कर देता हूं, आपको अलग स्टेप में करना है। मैंने ऊपर नीचे इसका टाइम डेरिवेटिव कर दिया, तो एक डॉट अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में एक डॉट अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, चलो इसको भी सोल्व करते हैं। i इक्वल टू 1 टू n, सॉरी k इक्वल टू लेते हैं पहले, और समेशन इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू n mi। अब इस टर्म को सोल्व करने के लिए डी ओवर डी टी तो एज इट इज रखा। ठीक है, इस टर्म में क्या करते हैं, इस टर्म में 1 बाय करली क्यू के डॉट को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया अपने पास, आर आई डॉट और करली आर आई डॉट। तो इसके लिए अपने पास क्या है, देखो मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 और आर आई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अपने को ये मिलेगा, हाँ ठीक है यही मिलेगा, और ब्रैकेट बंद माइनस, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 1 करली क्यू के को बाहर निकाल लिया, और इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/2 आर आई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में क्या है, करली क्यू के। ठीक, अब ये इसको सोल्व करके कैसे लिखा, जैसे हमने मान लिया अपने पास क्या है, डी ओवर डी टी और 1/2 एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो पहले एक्स का पावर को आगे लेके आओ, 2x/2। ठीक है, अब किसका करेंगे, एक्स का करेंगे तो dx/dt, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x dx/dt। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही अपने पास बन रहा है, ये क्या है, तो इसको सोल्व करने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा, यही तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो mi है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 टू n समेशन i इक्वल टू 1 टू n, और ये आ जाएगा d ओवर डी टी 1 करली क्यू के डॉट, इसके साथ आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 1/2 एम आर आई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 करली क्यू के, और ये ब्रैकेट 1/2 एम आर आई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में क्या है अपने पास, डेल क्यू के। ठीक, तो अब ये वाली टर्म अपने पास क्या बन जाएगी, 1/2 एम आर आई डॉट का स्क्वायर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हाँ ठीक है, चल रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिखा i इक्वल टू 1 टू n, और ये जो हाफ एम आर आई डॉट का स्क्वायर है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का समेशन कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T। ठीक है, तो साथ के साथ कर देता हूं मैं एक ही स्टेप में, समेशन इक्वल टू k इक्वल टू 1 टू n और d ओवर डी टी एज इट इज। इस वाली टर्म का क्या हो गया, साथ में जो i वाला समेशन और इस वाली टर्म का क्या कर दिया हमने, एक साथ यूज कर दिया, और इसको हमने लिखा करली t बाई करली क्यू के डॉट ब्रैकेट माइनस ये आ जाएगा करली t बाय करली क्यू के। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डेल क्यू के। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आता है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5।
अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो इक्वेशन नंबर 3 मिली, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो इक्वेशन नंबर क्या मिली, 5 मिली। दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 5 को उठा के कहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो 5 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, इक्वेशन 3 एंड 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या है, समेशन k इक्वल टू 1 टू n क्याउ जे और डेल क्याउ के। ठीक है, ये तो इक्वेशन नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू रख दी। अब जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू रखते हैं। ये क्या है, समेशन k इक्वल टू 1 टू n डी ओवर डी टी करली टी बाय करली क्याउ के डॉट, ठीक है, और माइनस करली टी बाय करली क्याउ के। ठीक है, और साथ में ये ब्रैकेट डेल क्याउ के। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। पहले इससे इसको उड़ाया, फिर इससे इसको उड़ा दिया। ठीक है, क्याउ जे इक्वल टू क्या आया अपने पास, ये आया डी ओवर डी टी करली टी बाय करली क्याउ के डॉट और माइनस करली टी बाय करली क्याउ के। ये जो अपने पास इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आयलर लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, एक बार आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके दो छोटे छोटे पार्ट और रहते हैं जिसके अंदर हम अपने को स्टडी करना है कि ये कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की फॉर्म में भी है और ये नॉन कंजर्वेटिव की फॉर्म में भी है। तो ये अपने को स्टडी करना है कि कंजर्वेटिव की फॉर्म में कैसे आएगी और नॉन कंजर्वेटिव की फॉर्म में कैसे आएगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए आप इसको। उसके बाद है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है, अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बात करते हैं। तो अगर अपने पास सिस्टम क्या है, कंजर्वेटिव है, तो जो जनरलाइज पोटेंशियल जो है वो ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव सिस्टम है तो जो जनरलाइज पोटेंशियल है वो ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स है उनका जो कर्ल है वो 0 होता है किसी पोटेंशियल के ग्रेडियंट की फॉर्म में। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो अपने पास क्याउ के है, ये क्याउ के है कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का अगर मैं कर्ल करता हूं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने यहां पे लिखा, एक सेकेंड, एक स्टेप और है इसमें। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कंजर्वेटिव सिस्टम में, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जनरलाइज पोटेंशियल डिपेंड ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अपने पास जो पोटेंशियल है v जो फंक्शन है वो किसका है, v इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सिस्टम कैसा है अपने पास, कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव है तो जो करली v बाय करली क्याउ के डॉट करली
क्यू के डॉट। जो पोटेंशियल है वो फंक्शन ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट का है, तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में उसका जो चेंज है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा 0। जो पोटेंशियल है उसका वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज कितना है, 0, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो ओनली किसका फंक्शन है, कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। ये मैं साफ कर देता हूं। तो अब अपने पास जो डेल जो क्यू जे है या के है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करली वी बाय करली क्यू के, और ये माइनस का है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। इसको हमने बोल दिया 5 6 बोलते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर में अगर क्यू जे, तो यहाँ पे जे ले लेते हैं। हालांकि आना तो ये चाहिए था, हमने के लिया था तो यहाँ पे के ही आना चाहिए था। ठीक है, तो आप यहाँ पे के कर सकते हैं। तो ये हमने क्यू के इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू के की वैल्यू क्या है, माइनस करली वी बाय करली क्यू के इक्वल टू ये वाली टर्म, ये है अपने पास डी ओवर डी टी करली टी बाय करली क्यू के डॉट, और माइनस में ये वाली टर्म माइनस करली टी बाय करली क्यू के। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है अगर मैं इसको उठा के इस तरफ ले आऊं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी करली टी बाय करली क्यू के डॉट। अब अगर इस टर्म के अंदर से मैं -0 कर दूं तो इसके अंदर कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें से क्या कर दिया, -0, और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा करली बाय करली क्यू के, और करली बाय करली क्यू के बाहर निकाल ले, ये आ जाएगा टी माइनस वी। ठीक है, अब 0 यहाँ पे हमने एक टर्म लिखी थी करली वी बाय करली क्यू के डॉट इक्वल टू कितना है अपने पास, 0 है, तो इस 0 की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास डी ओवर डी टी करली टी बाय करली क्यू के डॉट, और इस 0 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस करली वी बाय करली क्यू के डॉट माइनस करली और करली क्यू के और टी माइनस वी। ठीक है, यहाँ से करली बाय करली क्यू के डॉट करली बाय करली क्यू के डॉट बाहर आ रहा है, बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी और करली बाय करली क्यू के डॉट बाहर निकालिए, ये क्या आ जाएगा टी माइनस वी। ठीक है, और माइनस ये वाली टर्म एज इट इज। अब जो टी माइनस वी होता है, टी माइनस वी को हम क्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन एल बोलते हैं। तो हमने ये लिखा डी ओवर डी टी करली एल बाय करली क्यू के डॉट, उसके बाद माइनस का साइन, और ये आ जाएगा करली एल बाय करली क्यू के। ठीक है, तो ये अपने पास जो आइलर लैग्रेंज इक्वेशन है ये किसके लिए है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। एक बार उतार लीजिए जल्दी से। तो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ।
अब हम बात करते हैं किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। सिस्टम जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम था तो जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में अपने पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल फंक्शन होगा किसका, क्यू के, और क्यू के डॉट का यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, जब हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने बात की थी कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होती है और नॉन कंजर्वेटिव के लिए सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है यहाँ पे, और ये आ जाएगा जो क्यू के की वैल्यू है वो भी हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस करली वी बाई करली क्यू के और प्लस डी ओवर डी टी करली वी बाय करली क्यू के। ठीक है, तो अब ये जो क्यू के की वैल्यू है, क्यू के की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वो होगी, राइट हैंड साइड में वो होगी। फिर से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद मैं सोल्व करवा देता हूँ, इसी के राइट में लिख देता हूँ मैं ये वाली इक्वेशन, डी ओवर डी टी करली टी बाय करली क्यू के डॉट माइनस करली टी बाय करली क्यू के। ठीक है, इन दोनों टर्म को एक साथ ले आता हूं और ये वाली जो दोनों टर्म है इनमें क्या आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। तो करली बाय करली क्यू के, करली बाय करली क्यू के डॉट इसमें आ जाएगा और करली बाय करली क्यू के इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यही इक्वेशन आ जाएगी अपने पास जो हमने अभी निकाली थी, डी ओवर डी टी करली बाय करली क्यू के डॉट और इनटू एल। एल क्या है, यहां से फिर से लैग्रेंजियन, एल इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस वी। ठीक है, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, और माइनस करली एल बाय करली क्यू के। ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात और रहती है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। लैग्रेंजियन के बारे में है। लैग्रेंजियन क्या है, तो लैग्रेंजियन क्या है अपने पास, द क्वांटिटी L इक्वल टू T माइनस V इन आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन, इन equation that is the difference of kinetic energy and potential energy डिफाइन एज लैग्रेंजियन सिस्टम। लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब जो लैग्रेंजियन है ये फंक्शन होगा किसका, लैग्रेंजियन फंक्शन हो जाएगा अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी का फंक्शन हो जाएगा और टाइम का फंक्शन हो जाएगा। तो हमने लिखा है एल इज द फंक्शन ऑफ क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू के डॉट जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम, इन सब का ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और अपने पास ये क्या है, ये है अपने पास एल ई एम, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।